विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव का ही एक और भाग, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं यदि किसी भी एक्टिव वाक्य में दो कर्म दिए गए हैं तब उसका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। और आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। दिल थाम कर बैठिएगा, आनंद लीजिएगा आज की क्लास का। और आज हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं यदि एक वाक्य में दो कर्म दिए गए हैं तब हम किस प्रकार से उसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यदि किसी वाक्य में हमारे यहाँ जब कोई भी एक्टिव वाक्य है उसमें दो कर्म दिए गए हैं तब किस प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम समझाएंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ही टीच हिम इंग्लिश। यहाँ हम समझने वाले हैं कि यहाँ क्या है, हमने जो वाक्य लिया है उसमें हमारे यानी दो कर्म हैं, यानी ही टीच हिम इंग्लिश, यानी हिम भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा है हमारा इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस वाक्य को हम दो प्रकार से बना सकते हैं और वो दोनों प्रकार हम बताने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे सारे नियम वही रहते हैं कि एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो जब नियम समझाएंगे एक बार कि सबसे पहले हमारा कर्ता होता है। जब वाक्य कैसा होता है, हमारा एक्टिव होता है, कर्ता होता है उसमें, उसके बाद होती है हमारे यहाँ क्रिया, और क्रिया के साथ साथ ही क्या होता है, कर्म। यहाँ हमने आपको पिछली क्लासों में बताया यदि किसी वाक्य में क्रिया या कर्म में से कोई एक नहीं दिया गया होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी वाक्य में कर्ता नहीं है तो उसका पैसिव बनाया जा सकता है। तो हमारा जब एक्टिव वाक्य है उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कर्म होता है वो कर्ता के रूप में होता है और उसके बाद ही हम क्रिया लगा रहे होते हैं और क्रिया की हमेशा हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब उसके बाद जब हम कर्ता को कर्म के रूप में ले जाते हैं तो हाँ बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के जस्ट बाद ही हम क्या करते हैं, कर्ता। और इससे हमने जो पिछली क्लास ली उसमें हमने कंप्लीट किया कि यदि किसी वाक्य में हमें कर्ता के साथ बाई नहीं लगा रहे होते हैं तब वहाँ प्रयोग कर रहे होते हैं एट, इन, विद का प्रयोग करते हैं या टू का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ हमारी क्लास है जो आज खास होने वाली है। हमारे वाक्य में यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें दो कर्म हैं और दो कर्म के अनुरूप ही हम वाक्य को दो प्रकार से कन्वर्ट करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम हिम से शुरुआत करेंगे। जो हमारा पहला होगा हिम, उसके अनुरूप बनाएंगे। तो हम वाक्य चेक करेंगे सबसे पहले, किसी वाक्य को बनाने से पहले कि टेंस कौन सा है उसी अनुरूप बनाते हैं हम। यदि मॉडल वर्ब से है तो मॉडल वर्ब के अनुरूप बनाएंगे, यदि टेंस के अनुरूप है तो टेंस के अनुरूप बनाएंगे, या इम्पेरेटिव वाक्य है इम्पेरेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा वाक्य है तो हम पहला जो ऑब्जेक्ट है, हमारा पहला ऑब्जेक्ट हिम, उसके अनुरूप बनाएंगे। तो हिम को सबसे पहले हम यानी कर्ता के रूप में लाएंगे और जब कर्ता हिम का जो सब्जेक्ट रूप होता है ही। तो यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले ही, और ही को जब हम यहाँ लेकर आए और हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करने वाले हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया के साथ कन्वर्ट करते हैं। तो ही, इज, यानी फिर उसकी क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है वो डॉट। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट बचा है उसे हम यहीं रखेंगे और आगे जो हमारा नियम होता है उसी हिसाब से हम पूरा वाक्य कन्वर्ट करेंगे। एक बार दोबारा से समझेंगे हमने पहले लिया पहला ऑब्जेक्ट, ये हमारा रहा फर्स्ट टाइप कि जब पहला ऑब्जेक्ट है यानी दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो पहले ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम किस प्रकार से पहला वाक्य
पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जब ही टीच हिम यानी वह उसे इंग्लिश पढ़ाता है, इस प्रकार से ये वाक्य है। तो यानी हिम यानी ही इज टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी उसे इंग्लिश पढ़ाई गई उसके द्वारा, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड नियम कि अगर यदि पहला तो हमारा हिम से हमने बनाया, अब बात करेंगे कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी इंग्लिश, उसके अनुरूप तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यानी इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ समझेंगे दोबारा से कि क्या है, पहला हमने जो ऑब्जेक्ट लिया हिम उसके अनुरूप वाक्य बनाया। अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, यानी पहला हमारा था हिम और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के माध्यम से अब समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश इज क्या करेंगे, फिर वही यानी पढ़ाना की थर्ड फॉर्म यानी टॉट। अब इंग्लिश इज टॉट, यहाँ क्या है हिम, तो हिम को यहीं के यहीं हम छोड़ेंगे। अब बाद में क्या करने वाले हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो फिर से हम हिम का प्रयोग करेंगे। एक बार दोबारा समझेंगे वाक्य को। थोड़ा सा वाक्य अजीब लग रहा है क्योंकि एक जगह हिम और एक जगह ही है, इसलिए थोड़ा सा वाक्य अजीब टाइप का दिखाई दे रहा है। अगले वाक्य में जब एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद हमसे समझाएंगे कि हाँ हमने सबसे पहले क्या हिम लिया, तो ही इज टॉट इंग्लिश बाय हिम। जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया यानी सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश इज टॉट हिम बाय हिम, यानी उसे इंग्लिश यानी इंग्लिश जो है वो पढ़ाई गई, यानी किसके द्वारा, उसको उसके द्वारा पढ़ाई गई। तो थोड़ा सा वाक्य अटपटा लग रहा है हमें। अब क्या करेंगे, हम अगला एग्जाम्पल लेंगे और जिसके माध्यम से हम समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में बेहतर तरीके से समझाने के लिए स्टेप से स्टेप समझाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम समझाएंगे कि यदि किसी भी वाक्य में दो कर्म हैं, कैसे भी कर्म आ जाएंगे, कैसा भी हमारा यदि एक्टिव वाक्य है, कैसे बनाना है, आराम से हम बना सकते हैं। तो अगला हम एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम आपको समझाएंगे कि 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम पहला ही एग्जाम्पल लेंगे, यानी पहला हमारा एक कंप्लीट हो गया, सॉरी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ही gave me a banana। यहां हम समझने वाले हैं इस वाक्य में भी हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, यानी ही गेव मी और क्या अ बनाना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है हमारा मी और दूसरा है हमारे पास अ बनाना। यानी हम बात कर रहे हैं इस क्लास में जहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे और उसका हम पैसिव किस प्रकार से बना रहे होंगे, और हमने आपको बताया किसी भी वाक्य में यदि दो कर्म दिए गए हैं तो उसका पैसिव हम 2 टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ हम पहले बताएंगे आपको कि पहले मी से किस प्रकार से बना सकते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि बनाना जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है उस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लेंगे पहला ही कि यदि मी दिया गया है तो मी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यानी आई में कन्वर्ट कर लेंगे। हम चेक कर रहे हैं टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सारी क्रिया यूज कर रहे होंगे और आई के साथ हमेशा हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज, अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो आई वाज गिवन यानी अ बनाना। अब क्या करने वाले हैं हम, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने वाले हैं। यानी इस प्रकार से हमारा ये पहला स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से समझेंगे, ही गेव मी अ बनाना, तो हमने मी से बनाया पहले, मी को आई में, तो आई वाज गिवन अ बनाना बाय हिम। इस प्रकार से पहला स्टेप यानी पहला ऑब्जेक्ट से कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि वाक्य में हमारा जब दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी अ बनाना दिया गया है उसके अनुरूप भी बनाएंगे। तो सबसे पहले यानी जब एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, सबसे पहले कर्म यानी कर्म दूसरा कर्म हमारा है बनाना, तो बनाना। अब बात करेंगे अ बनाना, एक बनाना की बात की गई है, तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं,
हम बाज का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आ बनाना बाज गिवन मी, हम वहाँ मी को वहाँ के वहाँ रखेंगे और अंत में बाई लगाकर हिम का प्रयोग कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा से समझेंगे। यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं, और वो भी दो प्रकार, पहले वाले ऑब्जेक्ट से, फिर दूसरा बनाएंगे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से। इन दो में से कोई भी हम नियम लगा देंगे, चाहे इससे पहले बना लें चाहे इससे पहले बना लें, बात एक ही है, कोई भी हमारा जो एक्टिव से पैसे बनाया है वो गलत नहीं जाएगा। तो आज की आपके लिए जो क्लास थी यानी दो ऑब्जेक्ट वाली, वो यहीं खत्म होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे आपका यूट्यूब परिवार धीरे धीरे विस्तृत हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।